हाय। हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। लास्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़े थे, जिसके 3 क्लासिफिकेशन को ऑलरेडी देख चुके थे। आज हम लोग चौथे क्लासिफिकेशन को देखते हैं। 3 क्लासिफिकेशन, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, प्रीवियस वीडियो में हम लोग कवर किए थे और आज हम लोग शुरू करते हैं लेटराइट सॉइल से। तो लेटराइट सॉइल देखिए है क्या, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड्स है एक जो है लेटर, जिससे बना हुआ है ब्रिक्स, जिसका मतलब ही होता है ब्रिक्स। तो लेटर एक वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड्स है, इसको मिटा दीजिए। लेटर एक लैटिन वर्ड्स है और उससे बना हुआ है जिसका मतलब होता है ब्रिक्स। ठीक है। तो लेटराइट सॉइल इज वाइडली स्प्रेड एरिया विद द हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। लेटराइट सॉइल उन सब जगहों पर पाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। तो दो चीज़ें, सबसे पहला लेटराइट्स जो वर्ड्स है लेटराइट सॉइल, वो लैटिन वर्ड्स है एक लेटर, जिसका माने होता है ब्रिक्स। ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से सॉइल का माने होता है ब्रिक्स। ठीक है। तो लेटराइट सॉइल का माने ब्रिक्स होता है। ठीक है, जो कि लेटर वर्ड से बना हुआ। ये कहाँ पाया जाता है? उन सब जगहों पर पाया जाता है ज़्यादातर जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और ज़्यादा बारिश की वजह से, वाटर फ्लो होने की वजह से, सरफेस फ्लो की वजह से वहाँ की जो मिनरल कंटेंट्स होती है या और उस सॉइल की ह्यूमस कंटेंट और मिनरल कंटेंट वॉश अवे हो जाता है, जिसको हम लीचिंग कहते हैं। तो लीचिंग हो जाता है। आगे देखिए क्या है, दिस काउज लीचिंग ऑफ द सॉइल, जिस वजह से जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की वजह से लीचिंग ऑफ द सॉइल हो जाती है। लीचिंग मीन्स होता है वॉशिंग अवे ऑफ द सॉइल एंड इट्स मिनरल कंटेंट। सॉइल का वॉश आउट हो जाना और उसके मिनरल कंटेंट का वॉश आउट हो जाने को, या ह्यूमस के वॉश आउट हो जाने को हम लीचिंग कहते हैं। दिस सॉइल इज मेनली फाउंड इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड सम हिली एरिया ऑफ द आसाम एंड उड़ीसा। इन सब जगहों पर लेटराइट सॉइल पाई जाती है। इन सब जगहों पर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ तो होना ही होना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और कुछ हिली एरिया में कौन कौन सी जगह हैं? आसाम और उड़ीसा में भी पाया जाता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ड्यू टू इंटेंस लीचिंग, यहाँ पे लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है। लीचिंग क्या होता है कि बारिश के वजह से जो सरफेस फ्लो होता है, सरफेस रन अप होता है, उस वजह से सॉइल की मिनरल और जो ऑर्गेनिक कंटेंट होती है या ह्यूमस कंटेंट होता है वो वॉश अवे हो जाता है, जिसी को लीचिंग कहते हैं। ड्यू टू इंटेंस लीचिंग लेटराइट सॉइल जनरली लैक फर्टिलिटी। लीचिंग हो जाती है, इसकी मिनरल और जो फर्टिलिटी की कंटेंट होती है, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, तो वो सब वॉश अवे हो जाता है, जिस वजह से फर्टिलिटी इसकी कम होती है। बट व्हेन मैन्योर्ड, लेकिन अगर इसमें प्रॉपरली मैन्योरिंग की जाती है और ट्रीटमेंट किया जाता है, खास करके फर्टिलाइज़र और मैन्योर से ट्रीटमेंट किया जाता है और टाइमली इरिगेट किया जाता है, तो द सॉइल इज़ सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्लांटेशन क्रॉप। फिर सॉइल जो है सुटेबल हो जाता है। इस सॉइल का जनरली मिनरल कंटेंट और फर्टिलिटी कंटेंट कम होता है, फर्टिलिटी कम होती है। अगर हम इसको मैन्योर और फर्टिलाइजर का ऐड करें और जो है टाइमली इरिगेट करें, तो ये सूटेबल फिर हो जाता है। ठीक, कल्टीवेशन के लिए किन किन चीज़ों की कल्टीवेशन होती है? प्लांटेशन क्रॉप्स की, टी है, कॉफ़ी है, रबड़ है, कोकोनट है, इन सब चीज़ों की कल्टीवेशन होती है इस सॉइल में। तो हम फाइनली क्या देखें? लेटराइट सॉइल जिन सब जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उन सब जगहों पर ये पाया जाता है, खास करके केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और भी कुछ जगहों पर जो हिली एरियाज वगैरह, आसाम, उड़ीसा वगैरह पर पाया जाता है। अब वॉशिंग अवे ऑफ कंटेंट, मिनरल कंटेंट और ऑर्गेनिक कंटेंट की वजह से ये फर्टिलिटी इसकी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर मैन्योरिंग करें या प्रॉपर फर्टिलाइज़र के जो है ऐड करने की वजह से और इरिगेशन करने पर ये सॉइल फर्टाइल हो जाता है और प्लांटेशन क्रॉप्स की जो है जनरली इसमें कल्टीवेशन होती है, खास करके टी, कॉफ़ी, रबड़, इन सब चीज़ों की कल्टीवेशन होती है, कोकोनट, इन सब चीज़ों की। तो जैसे हम बताए थे पिछले वीडियो में कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल और लेटराइट सॉइल, ये सब सॉइल इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिवली आप देखिएगा तो इन सब सॉइल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट सॉइल है हमारा फॉरेस्ट सॉइल। टोटल 6 क्लासिफिकेशन था, तो ये हमारा 5th क्लासिफिकेशन होगा। इट इज़ जनरली, फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाया जाता है? इट इज़ जनरली फाउंड ऑन द हिली स्लोप
कवर्ड विद द फॉरेस्ट। जनरली ये स्लोपी एरिया में, माउंटेनियस एरिया में पाया जाता है, माउंटेन्स के स्लोपी एरिया में जहाँ पर जो है फॉरेस्टेशन होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है फॉरेस्ट होता है, उन सब जगहों पर पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन द हिमालयन रीजन, खास करके हिमालयन रीजन में और वेस्टर्न घाट में एंड सम पार्ट ऑफ द पेनिसुलर रेंज, और पेनिसुला के भी कुछ पार्ट में ये पाया जाता है। तो फॉरेस्ट सॉइल जो हिली एरियाज़ वगैरह में, माउंटेन के स्लोपी पार्ट्स पर जो फॉरेस्ट होते हैं, उन सब जगहों पर ये पाया जाता है, हिमालयन रीजन में, वेस्टर्न घाट में, या और भी दूसरे जगहों पर पेनिसुलर पार्ट्स में। सॉइल इज़ रिच इन द ह्यूमस, चूँकि ये फॉरेस्टेड एरिया है तो यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इस सॉइल का, बट पुअर इन पोटाश एंड फॉस्फोरस एंड लाइम, लेकिन पोटाश, फोस्फोरस और लाइम की कंटेंट बहुत कम होती है। जैसा कि हम देखे थे, फोस्फोरस, पोटाश और लाइम इसमें ये एलुवियल वाले में ज़्यादा पाया जाता था। तो ये इस सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल के पास ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पोटाश, फास्फोरस एंड लाइम जो है वो लैक करता है, इसमें कमी होती है। दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप सच एज टी एंड कॉफ़ी। ये सॉइल जो सुटेबल है कौन से क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, तो प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए, खास करके टी एंड कॉफ़ी, जो कि देखिएगा स्लोपी एरिया में जनरली कल्टीवेट की जाती है। अब हमारा नेक्स्ट सॉइल एंड लास्ट सॉइल है एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल क्या है, कहाँ पाया जाता है, ये 6th क्लासिफिकेशन है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। ठीक है, क्या बोल, एरिड मतलब होता है सूखा, और सेमी एरिड बोला जाता है जहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होती हो। तो एरिड जहाँ और सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है, मतलब जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है या थोड़ी बहुत बारिश होती है, वहाँ पर पाया जाता है। रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। देखिए कि उन सब जगहों पर जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम एनुअल बारिश होती है, उन सब जगहों पर ये पाया जाता है। जनरली इंडिया में बारिश देखिएगा तो 100 से 125 सेंटीमीटर एवरेज है इंडिया में बारिश होना, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ पर बारिश कम होती है, जैसे राजस्थान वगैरह के रीजन में ये सॉइल पाया जाता होगा। सॉइल कलर रेंजेस फ्रॉम रेड टू ग्रीन। सॉइल का कलर कहीं पर रेड होगा और कहीं पर ग्रीन होगा। सैंडी इन टेक्सचर, टेक्सचर बोला जाता है टच में, छूने में, ये जो है सैंडी होता है, बालू होता है ये, एंड सैलाइन इन नेचर, और जनरली ये नमकीन होता है, खारा नेचर का होता है। क्यों, एवापोरेशन इस रीजन में बहुत ज़्यादा होता है, बारिश कम होता है लेकिन एवापोरेशन ज़्यादा होने की वजह से सॉल्ट कंटेंट जो है इसमें पाया जाता है। इट लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर, ना ही मॉइस्चर होता है और ना ही इसमें ह्यूमस होता है। ठीक है, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस पहले भी बताए थे, जो प्लांट और एनिमल के डेड और डिके होने के बाद जो रिमेन्स बच जाता है उसी को हम ह्यूमस कहते हैं, जो सूटेबल होता है कल्टीवेशन के लिए, बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। The lower layer of the soil contain the कंकड़ because of increasing calcium content। बोला जा रहा है इसके लोअर पार्ट्स में कंकड़ वगैरह सब होता है, क्यों, कैल्शियम कंटेंट इस सॉइल में बहुत ज़्यादा होता है। अब हमारा जो क्लासिफिकेशन था सॉइल का वो ख़त्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सॉइल इरोजन क्या होता है। तो कभी कभार एग्जाम में इन सब जगहों से भी क्वेश्चन दिखाई देता है। तो इरोजन क्या होता है, वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर इट्स मिनरल कंटेंट एंड ह्यूमस ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है कि सॉइल के टॉप मोस्ट लेयर का वॉश आउट हो जाना, या उसके मिनरल कंटेंट का, ह्यूमस का या ऑर्गेनिक कंटेंट का वॉश आउट हो जाना, और जिसकी वजह से सॉइल फिर फर्टाइल नहीं बचता है, सुटेबल नहीं बचता कल्टीवेशन के लिए। इसी कंडीशन को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। आफ्टर द इरोजन लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन नोन एज बैड लैंड। बोला जा रहा है कि इरोजन के बाद सॉइल जो है वो लैंड जो है कल्टीवेशन के लिए नहीं बचता है, और बैड लैंड उसको कंसीडर किया जाता है, मतलब सॉइल जो है ख़राब हो गया है, कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है। एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन किस किस वजह से होता है, तो विंड के वजह से होता है और वाटर की वजह से मेनली होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल फोर्सेस है, और भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इरोजन होता है, लेकिन मोस्ट डोमिनेंट फोर्स जो है वो वाटर है। तेज़ वाटर का फ्लो जहाँ से होता है उस जगहों पर सॉइल का इरोजन एकदम आम बात है, देखा गया, हम लोग भी देखते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ इरोजन कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। एक होता है शीट इरोजन, दूसरा होता है गुली इरोजन। शीट इरोजन होता है जहाँ पर लार्ज कंटेंट में हॉरिजेंटली जो है वाटर फ्लो कर रहा हो, और सॉइल का ऊपरी कंटेंट जो है ऊपरी लेयर वॉश आउट हो गया हो, उसको हम शीट इरोजन कहते हैं। लेकिन गुली इरोजन क्या होता है कि जहाँ पर वाटर वर्टिकली जो है गिर रहा हो और मिट्टी में गड्ढा हो जा रहा हो, मिट्टी को डीप काटता हो, उन सब जगहों को हम गुली इरोजन कहते हैं। शीट इरोजन बस सिर्फ हॉरिजेंटली ऊपरी लेयर जो है वॉश अवे हो गया हो या मिनरल कंटेंट्स वॉश अवे हो गया हो, उसको हम शीट इरोजन कहते हैं। लेकिन जो वाटर
ऊपर से गिर रहा हो, वर्टिकली उसमें फोर्स हो और मिट्टी को डीप काटता हो, डाउनवर्ड्स काटता हो, वैसे इरोजन को हम गुली इरोजन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल का इरोजन होता है तो ज़रूरी भी है सॉइल को कंजर्व करके रखा जाए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखी जाए, उसके मिनरल और ह्यूमस कंटेंट को मेंटेन करके रखी जाए। तो देखिए सॉइल कंजर्वेशन का डेफिनेशन क्या है। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल कंजर्वेशन है सॉइल की प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन और प्रॉपर यूटिलाइजेशन, सॉइल का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जाए, उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, इसी को हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। सब मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर, सॉइल कंजर्वेशन का कुछ मेथड्स है जो यहाँ पर देखेंगे। तो क्या क्या मेथड्स है सॉइल कंजर्वेशन का। सबसे पहला मुल्चिंग। मुल्चिंग क्या होता है कि जो ग्राउंड्स में, खेतों में जो खाली जगह होता है जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं लगे होते हैं, वहाँ पे अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ों को रखें जैसे स्ट्रॉ वगैरह सब रख दें, और वो इस वजह से रखें कि मिट्टी अगर लैंड अगर ओपन है तो वहाँ पे एवापोरेशन होगा, मिट्टी का जो मॉइस्चर होता है, लैंड का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कम हो जाएगा क्योंकि एवापोरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर उन सब जगहों पर स्ट्रॉ या कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे हम रख देते हैं जिस वजह से सन रेज उस पर डायरेक्टली नहीं पड़ता है और सॉइल कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट सॉइल का मेंटेन रहता है, इसी को हम कहते हैं मुल्चिंग। तो मुल्चिंग क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये हमारा प्लॉट है, इस प्लॉट में यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं। तो ये पौधा लगा हुआ है इस लाइन से और इस सब के बीच में हम जो है स्ट्रॉ वगैरह रख देते हैं, जो खेतों का घास भूसा ये सब रख देते हैं, ठीक है, या लेरवा पुआर जिसको गाँव में कहते हैं, स्ट्रॉ वगैरह को रख देते हैं। वो इस वजह से कि यहाँ पर अगर ये कवर्ड रहेगा इन सब चीज़ों से तो सन रेज वहाँ पर डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, एवापोरेशन कम होगा और मॉइस्चर कंटेंट उसका मेंटेन रहेगा। इसी प्रोसेस को हम मुल्चिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा काउंटर प्लॉइंग। काउंटर प्लॉइंग होता है कि प्लॉइंग जो है दोनों तरफ से की जाए। एक तरीका है प्लॉइंग का ऐसे ऐसे भी करते हैं और दूसरा ऐसे ऐसे भी करते हैं, तो इस तरीके को हम काउंटर प्लॉइंग कहते हैं। प्लॉइंग दोनों तरफ से की जाए, हॉरिजॉन्टली भी की जाए और वर्टिकली भी की जाए, इसको काउंटर प्लॉइंग। टेरेस कल्टीवेशन, जनरली माउंटेनियस एरिया में टेरेस कल्टीवेशन की जाती है। माउंटेन्स के स्लोप पर टेरेस नुमा फील्ड बनाया जाता है, टेरेस टाइप का फील्ड बनाया जाता है और वहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है। तो टेरेस कल्टीवेशन ये माउंटेनियस एरिया का फीचर से याद रखना है। स्ट्रिप्स क्रॉपिंग, स्ट्रिप्स क्रॉपिंग मीन्स स्ट्रिप में एक लाइंस में क्रॉपिंग करें, ठीक है, ऐसे 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 एक लाइन में हम क्रॉपिंग करें कि वाटर की जो फ्लो होगी वो यहाँ आकर के रुक जाएगी और फिर यहाँ से यहाँ जो आएगी तो स्पीड उसकी और कम हो जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी तो स्ट्रिप और कम हो जाएगी और जब वाटर की स्पीड कम हो जाएगी तो इरोजन भी नहीं होगा। इसके बाद हमारा है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स होता है कि जो ओपन ग्राउंड्स है उन सब जगहों पर हम पेड़ पौधे लगा दें कि ज़मीन के लिए वो शेल्टर हो जाए, ठीक है, और वहाँ पर एवापोरेशन वगैरह सब नहीं हो या डायरेक्ट वहाँ पर इरोजन नहीं हो। इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स है। तो आप लोगों को ये बात याद रखना है। सॉइल कंजर्वेशन में और भी सारे मेथड है, फॉरेस्टेशन वगैरह सब आ जाएगा इसमें, रिड्यूसिंग ओवर ग्रेजिंग सभी आ जाएगा, लेकिन जो हम लोग पहले भी कवर किए थे। लेकिन इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। मुल्चिंग, काउंटर प्लोइंग, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट्स, ये सब सॉइल कंजर्वेशन का मेथड है। आपका ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर पर रिवीजन वीडियो बनाएंगे और फिर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सब चीज़ों को भी बनाएंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।